हथनी कुंड बैराज से 3,29,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिसका असर दिल्ली से सटे फरीदाबाद में देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं सामने जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये फरीदाबाद के छांसे गांव की जो तस्वीरें हैं। सामने ये जमुना है, जमुना उफान पर है। लगातार जो पानी छोड़ा गया था ओखला बैराज से, तो कहीं ना कहीं जमुना का जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और ये सामने आपको दिखाते तस्वीरें, ये खेत है, यहाँ तक पानी अंदर आ चुका है और कहीं ना कहीं लोगों को काफ़ी नुकसान अब की बार काफ़ी झेलना पड़ा है। तो यहाँ के जो लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे, इस गांव के जो लोग हैं कितना नुकसान हुआ है, क्या लगता है 2023 में जो हुआ था कि अब भी हो सकता है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम इंद्रजीत है जी। मैं छांसा से रहने वाला हूँ। और अब की बार जो बाढ़ आ रही है, ऐसा सुन रहे हैं कि वहाँ से 2023 के लगभग पानी आ रहा है। अगर 2023 के बराबर पानी आ गया तो कुछ नहीं बचना है, जंगल में खेतों में कुछ नहीं होगा। मकान भी गिर रहे हैं, पानी में खड़े हैं। सामने इधर देखो, पानी खड़ा मकानों में भरा हुआ है। और ये सब जहाँ पे हम खड़े हुए हैं, यहाँ पे सब में खेती बाड़ी, यहाँ पे फसल बुबी हुई थी, सब में ये सब्जी की फसल लगी हुई थी, जो जमुना जी बहा करके ले गई है। कुछ भी नहीं बचा है। जहाँ ये जमुना जी इस बीच में बह रही है, थोड़े बीच में, बाकी सारे खेतों में उधर सब्जी की फसल ज़्यादातर बोई हुई थी। और धान की भी फसल है बहुत ज़्यादा खेतों में। और पशुओं के लिए जो चारा था वो सारा ख़त्म हो गया है। भूसा भी उधर ही लगा हुआ था, वो भूसा भी ख़त्म हो गया है। और ज्वार बाजरे मक्का वो सारी फसल जमुना जी ने ख़त्म कर दी है। फिलहाल पशुओं के लिए भी चारा नहीं है। नुकसान किसानों का हुआ? काफ़ी नुकसान हो रहा है किसानों को। और जो और ज़्यादा पानी होगा तो कुछ भी नहीं बचने वाला है। और क्या नाम है, पशुओं के लिए भी चारा नहीं है। हमारे लिए भी सब्जी जो हमने बो रखी थी और पब्लिक को भी खिला रहे थे यहाँ से पैदा करके, वो भी सारी की सारी जमुना ने नष्ट कर दी है। तो इस तरीके से प्रशासन किस तरह से अलर्ट मोड पे है? क्या कुछ प्रशासन आपकी कोई व्यवस्था मदद कर रहा है जी? प्रशासन आ रहा, सबको सुझाव दे रहा है, भाई पानी से दूर रहो, नदी से दूर रहो, कोई किसी को जान माल की हानि ना हो। बच्चों को भी, हम भी बुजुर्ग आदमी भी बच्चों को दूर रख रहे हैं पानी से। प्रशासन की भी बार बार डीसी साहब भी आए थे कल, और भी कई गाड़ियाँ आती रहती हैं, पुलिस भी घूमती रहती है। पुलिस प्रशासन साथ दे रहा है। और इसमें प्रशासन भी क्या कर सके जी? बाढ़ के आगे क्या करेगा प्रशासन भी? ठीक है। भाई क्या नाम है आपका? करमवीर भाटी जी। करमवीर, कितना नुकसान अब की बार आपको हुआ? हमारे 30 किलो धान डूब गए जी, और 5 किलो लौकी कदुआ और कुछ ज्वार बूझ गई जी। तो काफ़ी नुकसान आपकी बार नुकसान हुआ जी। तो अभी तो जिस तरीके से जो पानी यहाँ छोड़ा गया है और यमुना का जल स्तर बढ़ा है, तो करते कि आशंका और भी पानी आने की? और भी पानी आ रहा है जी। ज़मीन में कुछ भी नहीं हो, सब खेत खाली हो गए जी। अच्छा, सब फसल मर गई जी। बिल्कुल, जिस तरीके से जो लोग यहाँ के बता रहे हैं कि लगातार जमुना का जो जल स्तर बढ़ रहा है, तो खेतों में पानी घुस चुका है, तो कहीं ना कहीं लोगों को काफ़ी नुकसान यहाँ पर हुआ है और काफ़ी दिक्कत है। और प्रशासन लगातार अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है, तो लगातार कहीं ना कहीं और भी लोगों उनसे बातचीत करेंगे। भाई साहब क्या नाम है आपका? पिंटू भाटी जी। पिंटू जी, जिस तरीके से जमुना का जल स्तर बढ़ा है और खेतों तक पानी आ गया है, कितना नुकसान अब की बार? बहुत भारी नुकसान है जी। कम से कम हमारे किसानों की 1,000 एकड़ जो ज़मीन है वो जलमग्न है। आप देख सकते हो, दूर तक जहाँ तक हमारी नज़र जा रही है वहाँ तक पानी ही पानी है। कम से कम 1,000 एकड़ हमारी जो गांव छांसा की जो 1,000 एकड़ भूमि है वो जलमग्न है। बिल्कुल। तो लगातार अब तक खेतों तक आया पानी और सामने घर है, यहाँ तक भी पानी पहुँच जाता है बिल्कुल, अब ज़्यादा आएगा तो पहुँचेगा जी। पानी को कौन रोक सकता है? तो नुकसान तो है ही, चारों तरफ पानी ही पानी है। तो प्रशासन की तरफ से किस तरह व्यवस्था है या कोई? आप प्रशासन की व्यवस्था ठीक है, प्रशासन इसमें क्या करेगा? पानी को तो प्रशासन नहीं रोक सकता, लेकिन लोगों से जो प्रशासन ने जागरूकता करी है, जैसे हमारे जो किसान उधर थे वो इधर बुला लिए गए हैं। बाकी तो व्यवस्थाएं प्रशासन की तरफ से यही हैं। पानी तो आ ही रहा है जी, ये है। बिल्कुल, जिस तरीके से लोग बता रहे हैं कि प्रशासन अलर्ट मोड पर है और लगातार मुनादी भी करता हुआ दिखाई दे रहा है प्रशासन, और लोगों को अपील भी कर रहा है कि जिस तरीके से जो यमुना के साथ जो खेत हैं या उनके घर हैं वो यमुना किनारे से यहाँ से हट जाए और सेफ जगह पर उनको रखा जा रहा है। जितेंद्र बेनीवाल, लिविंग इंडिया न्यूज़, फरीदाबाद। अभी एक और करूँगा जी, पंजाब केसरी पे 2 मिनट।